हम सभी लोगों ने एक धारणा सी बना रखी है। सुशील जी, क्या बनाई है धारणा? कि धर्म सिर्फ मंदिर में होता है। प्रचार मंत्री जी, धर्म कहां होता है? मुदित भाई, धर्म कहां होता है? मंदिर में होता है। अतुल जी, डॉक्टर अतुल जी, आलोक जी, धर्म कहां होता है? लोग सुबह सुबह उठ करके क्या करने आते हैं? धर्म। क्या करने आते हैं सुमेर जी? धर्म। कहां करने आते हैं? यही तो धारणा हमको बदलना है। भोजन सिर्फ रसोई में मिलता है। भोजन क्या रसोई में मिलता है? बनता वहां है, खाने के लिए तो पूरा जहां पड़ता है। भजन क्या सिर्फ माइक्स में बोलने से होता है? कोई कोई बाथरूम सिंगर भी होते हैं, कोई रात के लेटे लेटे भी गाता है, कुछ लोग को देखना गाड़ी चलाते चलाते भी गाएंगे, कुछ लोग बैठे होंगे गुनगुनाते होंगे। तो जब भजन कहीं भी हो सकता है, भोजन कहीं भी हो सकता है, तो धर्म भी सिर्फ मंदिर में नहीं कहीं भी हो सकता है। धर्म कहीं भी हो सकता है। क्रियाएं, जो धार्मिक क्रियाएं हैं, वो देव सदगुरु के सम्मुख होगी। बाकी धर्म तो आत्मा का स्वभाव कहीं भी कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपने पुस्तक में लिखा कि मैं सोचता था कि धर्म सिर्फ मंदिर में होता है। अनुज भाई, शुभम भाई, कहां होता है? महात्मा गांधी जी ने श्रीमद रायचंद जी से सीखा था, तो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें लिखा कि मैं आज तक यही समझता था कि धर्म सिर्फ मंदिर में होता था, लेकिन मेरे विचार बहुत छोटे थे। मैंने धर्म को एक दीपक समझा, वो भी दीपक डब्बे के अंदर सोचा। लेकिन भगवान का जो धर्म है, ये दीपक तो है, लेकिन डब्बे की ज्योत को अंदर कवर करने के लिए नहीं, वो तो विशाल है। क्या है वो? विशाल है। क्योंकि गांधी जी ने एक उदाहरण दिया। उनके गुरु थे श्रीमद रायचंद जी। कौन थे? श्रीमद रायचंद जी थे। वो श्वेतांबर जैन थे और गांधी जी के गुरु थे। उन्होंने अहिंसा का पाठ उनको पढ़ाया, तभी तो उन्होंने देश को आजाद किया। अब महानुभाव श्रीमद रायचंद जी जोहरी थे। जोहरी काय के व्यापारी थे मुकेश जी? जोहरी। हीरा, पन्ना, माणिक, गोमेद, पुखराज, मोती, एक जितने भी रत्न होते हैं, नीलम, ये सब के व्यापारी थे। उन्होंने एक व्यापारी को ऑर्डर दिया, मुदित भाई, कि मुझे इस रत्ती का, इस लेवल का, इस व्यवस्था का रत्न चाहिए और इतने पीस मुझे चाहिए। तो जो व्यापारी था उसने पैकेट बनाया और उनके घर पर कोरियर से पहुंचा दिया। जैसे उनके पास वो चीज पहुंची तो महानुभाव उन्होंने तुरंत अपने व्यापारी को फोन किया। कहने लगा, आपने ऑर्डर गलत भेज दिया है। क्या हुआ था मालूम है आपको? सुशील जी, उन्होंने 1 लाख रुपए के मोती कैरेट वाला मंगाया था और वो व्यापारी ने धोखे से 1.5 लाख वाला भिजवा दिया। मास्टर साहब, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए और आपके व्यापार में 1 लाख की चीज की 1.5 लाख दे जाए, तो आप क्या करोगे? चुपचाप से जेब में रख लोगे? जितेंद्र छाबड़ा जी, फर्नीचर के 20,000 रुपए की रेट है और कोई 40,000 तुम्हें दे जाए और फर्नीचर ले जाए, तुम क्या करोगे? तुरंत 20,000 दबा के रख लोगे। ये सोचोगे चलो 20,000 की तनख्वाह है, 20,000 फ्री में मिल गए। मुदित भाई, क्या करोगे? कोई व्यक्ति चुपचाप से टेबल के नीचे लिफाफा रखकर चला जाए, ये बेईमानी के पैसे हैं। श्रीमद रायचंद जी बड़े ईमानदार थे। उन्होंने तुरंत फोन किया और कहा, भैया मैंने ऑर्डर 1 लाख का मोती का दिया था और आपने मोती 1.5 लाख के भिजवा दिए। जो मोती मेरे काम के नहीं है और जिनकी रेट हाई है और आपने कम लेवल लगाया है, ये सारे मोती मैं वापस भिजा रहा हूं और आप इसको
वापस रख लीजिए। मेरी ईमानदारी करने का नतीजा ये है कि मैं धार्मिक हूं, धर्म मंदिर में नहीं, दुकान में बैठे बैठे भी करता हूं। कई बार स्थिति बनती है, प्यास का टाइम है, गर्मी का टाइम है, प्यास लगती है लोगों को, हम बिस्लरी की बोतल में पानी पीते रहते हैं। बाहर एक गाय भी खड़ी है, स्वान यानी डॉग भी खड़ा है, बंदर बेचारे देखो कितने दूर दूर भाग भाग के आते हैं। जब हम सब्जी लेने जाएं तो एक फल उस बेचारे बंदर के लिए भी लेकर आ जाए। ना उसका परिवार, ना वो कोई कमाई कर रहा, ना कहीं उसकी व्यवस्था मिल रही। अभी हम चौके में जा रहे थे सदर बाजार में, हमारे सुरेश चंद्र पांड्या जी आम और केला से मुझे पड़गा रहे थे। बड़े मजेदार बात सुनना, मुझे पड़गा रहे थे और पड़गाने के बाद वो सामान तो खराब हो गया, अब तो ना आहार में चलेगा ना कहीं, वो लेके चल रहे थे। एक बंदर उनके ऊपर झपटा, जैसी झपटा तो मैं भी मुद्रिका लेके खड़ा था, वो खींचने लगे। मैंने इशारे से बोला दे दो, उन्हें केला और आम दे दिया और चौके में आए, बोले आज उसकी किस्मत में यही लिखा था। गुस्सा नहीं हुए, क्या नहीं हुए? गुस्सा नहीं हुए, अंदर से कलुषित परिणाम नहीं हुए और खुश हो रहे हैं। बोले बेचारे इनका कौन ध्यान रखेगा। मैंने कहा मुझसे आहार देने से भी ज्यादा पुण्य तुमने आज कमा लिया। एक भूखे को तुमने भोजन करा दिया, आज ऐसे व्यक्ति को भोजन कराया जो दुकान पर खड़े होकर टेबल पे बैठकर या किसी चम्मच या थाली में नहीं खाता। भूखे को भोजन कराना भी धर्म है, गरीबों की मदद करना भी धर्म है। कोई पढ़ नहीं पा रहा, टीचर साहब आप पढ़ा रहे हो, वो भी धर्म है। कोई अपाहिज है, मंदिर आ रहा है, हाथ पकड़ के ला रहे हो, वो भी धर्म है। प्यासे को पानी पिला रहे हो, वो भी धर्म है। सधर्मी को सधर्मी के प्रति जोड़ रहे हो, वो भी धर्म है। मानव धर्म का कोई भेद नहीं है, धर्म का कोई भेद नहीं है। पूजा का तो भेद है, छोटी बड़ी वजूद, क्या कहा मैंने? कोई सिंपल से करेगा, कोई दीपक से करेगा, कोई फल से करेगा, कोई कपड़े से हिला लेगा भगवान को, कोई जल डाल लेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, कोई भाव से करेगा। इसके तो भेद है, लेकिन धर्म के भेद नहीं है। इसलिए महानुभाव धर्म कहीं भी किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। बॉबी भाई क्या काम है? जोर से बोलो। 45 लाख की कौन सी सिद्ध शिला है? और 45 लाख योजन का अढ़ाई द्वीप है। यही मनुष्य है, इसे मनुष्य द्वीप कहते हैं। मनुष्य पर पर्वत है, उसके आगे मनुष्य जाते नहीं है, यही रहते हैं। इसलिए 2.5 द्वीप में ही मोक्ष है। और 2.5 द्वीप में क्या है? 45 लाख की सिद्ध शिला है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, अगर धर्म सिर्फ मंदिर में होता है, क्या? जोर से बोलो, हाथ जोड़कर बोलो। धर्म सिर्फ मंदिर में होता है तो सम्य शिखर में कहां से मंदिर आ गए बताओ? गिरनार में कहां है मंदिर बताओ? पावापुर में कौन सा मंदिर था बताओ? और अष्टापद कैलाश पर्वत में कौन सा मंदिर था बताओ? अगर मंदिर में ही धर्म हो तो धार्मिक क्रिया तो है, धर्म आत्मा। कहीं भी बैठो, एक भी उदाहरण आप बता दीजिए मुझे जहां हमारे तीर्थंकर भगवान राकेश जी पर्दे वाले वो मंदिर में पूजा कर रहे थे और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। वो मंदिर में अभिषेक कर रहे थे दीपक भैया, उन्होंने मोक्ष हो गया। सुबोध जी कोई तीर्थंकर जाप कर रहे थे और मोक्ष हो गया। ये धार्मिक क्रियाएं हैं, इसीलिए कि आप नाव में बैठ करके उस पार चले जाओ, बिना नाव के उस पार नहीं जा सकते। इसलिए जितनी भी धार्मिक क्रियाएं नाव है, बैठने वाला ही मोक्ष जाएगा, नाव कभी मोक्ष नहीं जा सकती। इसीलिए पूरे आगरा में लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई है इन क्रियाओं के प्रति, जबकि धर्म के प्रति कोई भी व्यक्ति कंपटीशन नहीं करता कि तूने एक व्यक्ति को भोजन कराया मैं 4 को कराऊं, तूने 4 की सेवा करी मैं 10 को कराऊं।
10 की सेवा करी, मैं 1000 को कराऊंगा। इसमें कंपटीशन चले तो चढ़ जाए। आप कंपटीशन करते तो 2 बादाम चढ़ाएगा, मैं सोच रहा हूं। तूने धूप चढ़ाई, मैं दीपक जलाऊंगा। तूने घंटा बजाया तो मैं मृदंग बजाऊंगा। इसमें तो कंपटीशन कर रहे हो, लेकिन ये कंपटीशन कसाय बस है। ये कंपटीशन आपको धार्मिक क्रियाओं में उलझा कर रखते हैं। एक बात बताओ, मैं तो नारियल नहीं चढ़ाता, मैं तो शांति धारा, मैं तो अभिषेक, मैं तो धोती, मैं तो द्रव्य, मैं तो दान, तो मोक्ष नहीं होगा। अगर ये चढ़ाने से मोक्ष हो जाए तो सुबह सुबह पुजारी द्रव्य धोता है ना, वो उस बाथरूम से ही मोक्ष चला जाए। अगर मोक्ष होता पैसे में, जो कहते हैं ना बहुत बड़ा सृष्टि हूं, उनके लिए सुनिए, अगर पैसे में मोक्ष होता तो जूता की फैक्ट्री वाला 100 करोड़ पे सोता था। एक कितने पकड़ा है? 3 मीटर मशीन। लोग थक गए, पुलिस वाले भी थूक लगा लगा के गिन गिन के थक गए महानुभाव। अगर पैसे से मोक्ष होता तो सोने वाला और बैंक वाला, दुनिया भर के जितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सबसे पहले मोक्ष चले जाते। महानुभाव, ना पैसे से मोक्ष है, ना द्रव्य चढ़ाने से मोक्ष है। इस सब में जो आनंद आता है, शुभ आश्रय होता है, वो धीरे धीरे एकत्रित होकर के एक वट वृक्ष के रूप में फलवंत होता है। वही मोक्ष का कारण है। पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, पुण्य मोक्ष नहीं है। अगर पुण्य मोक्ष होता तो तीर्थंकर भगवान योग निरोध करके समोषण का त्याग नहीं करते। सब चीज छोड़ना पड़ेगा, पर कमाना सब कुछ पड़ेगा। ये मत सोचो कि पूजा से मोक्ष नहीं तो पूजा छोड़ दे, नहीं, पूजा से अशुभ रुकेगा और शुभ आएगा। लेकिन पूजा में भी अशुभ अगर ले आए तो फिर क्या करोगे? अब क्या करोगे? कुछ लोग कहते हैं मंदिर में आता हूं तो ये लड़ते हैं, ये झगड़ते हैं, ये गालियां देते हैं, ये चिल्लाते हैं, ये रोकते और टोकते हैं, इसलिए मैं मंदिर नहीं आता। और कैसा धर्म करते हैं? धर्म लड़ाता और झगड़ाता है। मैंने कहा मिस्टर, शब्दों का चयन सही करो, धर्म कभी नहीं लड़ाता। पुस्तकों में लिखा है, मैंने दिखाओ कौन सी पुस्तक है? नहीं चलता यहाँ, बताओ पुस्तक कहाँ है? नहीं, मैंने सुना था। किसने सुनाया? मेरे चाचा ने। अरे तुम्हारे चाचा लड़ते होंगे, एक भी मुनि महाराज ने सुनाया कि धर्म तुम्हें लड़ाता है? सोच लड़ाती है, विचार लड़ाते हैं। अगर धर्म लड़ाता तो हर तीर्थंकर तलवार लेकर लड़ते। तीर्थंकर चक्रवर्ती होने के बाद भी उन्होंने एक बार भी अपनी तलवार म्यान से नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि वो अहिंसा परमो धर्म को मानने थे। किसको मानने वाले थे? अहिंसा परमो। चक्रवर्ती शांतिनाथ, चक्रवर्ती कुंथुनाथ, चक्रवर्ती अरहनाथ कभी अपनी म्यान से तलवार नहीं निकाली। सारा दिग्विजय यात्रा किसने कर ली? उनके महामंत्री ने कर ली। वही जाता था, वही सारी बात करता था, और चक्रवर्ती का धर्म चक्र जो है वो दिखाता था। देखो ये सुदर्शन चक्र है, ये चक्रवर्ती है, और इनके आगे तुम नतमस्तक हो जाओ। उनको हथियार उठाने नहीं पड़ा, और क्या हो गया? उनकी जीत हो गई, इसलिए उनको चक्रवर्ती कहा गया। तो मानव धर्म कभी नहीं लड़ाता, कभी किसी को नहीं लड़ाता, ना हमें लड़ाता, ना आपको लड़ाता। ये तो हमारा ईगो हट है, हमारा जो एक अंदर से फीलिंग है कि मैं बड़ा, तू बड़ा, मैं आगे, मैं तेरा, ऐसा वैसा, ये वो, इस चक्कर में, क्रियाओं के चक्कर में आप लड़ रहे। बाकी धर्म, एक भी उदाहरण मुझे बता दो जहां भगवान के समोषण में चढ़ाने के ऊपर कोई लड़ाई कर रहा हो। चक्रवर्ती भरत भी आए, इतनी द्रव्य चढ़ाई, इतनी द्रव्य चढ़ाई कि सुमेरु पर्वत की तरह ढेर लग गया। कितना है सुमेरु पर्वत मालूम है? 1,40,000 योजन का। कितना? 1,40,000 योजन। आज जोड़कर बोलो, 1,40,000 योजन का है। और एक योजन अगर सिद्धांत की भाषा में समझो
तो मालूम है कितने किलोमीटर का होता है? छाबड़ा जी, कितने किलोमीटर का मालूम है? अगर ये पुस्तकों के हिसाब से देखो तो 6000 किलोमीटर का एक योजन। और ऐसे सामान जो हम अब तुम नापते हैं तो 18 किलोमीटर का एक योजन। अगर आप 18 के हिसाब से भी समझो तो 1,40,000 योजन बराबर कितना लंबा चौड़ा होगा, कितनी लंबी चौड़ी नींव होगी, कितना उसका क्षेत्रफल होगा। इतना बड़ा पर्वत की तरह ढेर लग गया द्रव का, और एक व्यक्ति ने भी चक्रवर्ती को टोका नहीं कि आपने बादाम ज्यादा चढ़ा दिया, आपने चावल ऐसे चढ़ा दिया, आपने फल ऐसे चढ़ा दिया, आपने धूप क्यों चढ़ाई। इसमें हिंसा होती है, इसमें ये होता है कि जितने लोग ये दिमाग लगाते हैं पहले अपना खाना पीना बंद कर दें। क्या करना? खाना पीना बंद कर दे। द्रव एक मुट्ठी चढ़ाते हैं, दिमाग इतना लगाते हैं, और जब तबेला भरकर खाते हैं तब दिमाग नहीं लगाते, तब दिमाग नहीं लगाते। पहले पेट पूजा, फिर काम पूजा। जब घर में माता पिता को सताते हैं तब समझ में नहीं आता है, तब दिमाग नहीं दौड़ता है। लेकिन जब भगवान का अभिषेक करेंगे तो उसमें सारा दिमाग दौड़ाएंगे। तूने ऐसा कर लिया, तूने ऐसा कर लिया, तूने ऐसा कर लिया। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि सभी लोग पूजन के समय ही ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हैं। इतना दिमाग व्यक्ति का अगर स्वाध्याय में लग जाए तो ये छोटी छोटी क्रियाओं में वो नहीं उलझेगा, उसका दिमाग सिर्फ धर्म ध्यान में ही लगा रहेगा। और आज भी इस मंदिर प्रांगण में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से, वर्ग चढ़ाए, पूजा करी और चुपचाप चले जाते। और ऐसे लोग महानुभाव वो 40 और 100 साल 50 साल पूजा करने वालों से श्रेष्ठ हैं, जो सिर्फ 1 और 2 थर्ड पर्सन का इंतजार नहीं करते। वो भगवान से मतलब रखते हैं और अपनी अंतरात्मा के भगवान से, इसके अलावा किसी से मतलब। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन अध्यक्ष बन गया, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन मंत्री बन गया, उन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो साइलेंट आते हैं, न्यूट्रल आते हैं, आके अपनी भक्ति आराधना करते चले जाते हैं। और पता चलता है ऐसे ही लोग भविष्य में मुनि बनकर के धन की परवाह ना करते। उन्होंने अपना पुण्य को छोड़ा नहीं, खत्म नहीं किया, व्यवस्था बनाए रखी। और आपने क्या किया, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आई, तुरंत अपना बैंक का लॉकर खोल लिया, निकाला पैसा और बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने पैसे यानी पुण्य को लॉकर में ऐसा छुपा कर रखा रहा कि साधु आए और हल्का सा उपदेश दिया और गीली मिट्टी की तरह रहे, और तुरंत उसमें क्या हो गए, वृक्ष केवल ज्ञान के लग गए और उन्होंने मोक्ष जैसे सुख को प्राप्त कर लिया। इसलिए ध्यान रखना, धर्म कभी किसी को नहीं लड़ाता। धार्मिक क्रिया वाले लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? हाँ, वो लड़ेंगे, वो झगड़ेंगे, वो दिमाग ज्यादा लगाएंगे। बाकी जो धार्मिक के साथ शुभ आश्रय करने आते हैं वो कभी भी ये सब्जेक्टों पर अपने जीवन को नहीं उलझाते, क्योंकि लिमिटेड समय है, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। बताओ मुदित भाई कितने देर के लिए आते हो मंदिर? आधा घंटा। बताओ सुशील जी? 15 मिनट। मुकेश जी 1 घंटा। जिनेश भैया, प्रचार मंत्री जी आधा घंटा, 1 घंटा। उसमें भी आप लड़ोगे, झगड़ोगे, उलझोगे या फालतू के कस में रहोगे तो बाकी 23 घंटे तो कर ही रहे। और उसमें भी सूतक लग जाए, अब 10 दिन हो गए, पातर लग जाए, 13 दिन चले गए, कोई मर गया, सुसाइड कर लिया तो 6 महीने दूर हो गए, और 2 साल 5 साल 10 साल बाद साधु आए, अब तो और भी धर्म नहीं कर पाओगे, अब बचा क्या। इसीलिए जो समय मिला उसको प्राइम समझो, जो चीज मिल रही है उसको अद्भुत समझो, जो चीज आ गई वो बहुत बड़ा सौभाग्य समझो और उस सौभाग्य को महाभाग में बदलो और अपने फिक्स डिपॉजिट में रखो, कालांतर में वो तुम्हारे मरण में काम आए। तो ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल 24 तारीख है, कल हमारा बहुत विशेष दिन है। कल के दिन हमें ये पिच्छी मिली थी और जिसके लिए भवो भवो का प्रसाद किया होगा, भवो भवो का पुण्य किया होगा, तब जाकर ये पिच्छी नागपुर के मोठे मंदिर में मिली।
आदिनाथ भगवान के चरणों में। और कल का दिन अद्भुत अनोखा था। गुरुजी का बहुत बड़ा उपकार था कि उन्होंने हमें शुद्ध पंचमी के दिन दीक्षा दी। वैसे शुद्ध पंचमी 11 जून को है और तारीख के हिसाब से कल थी। बहुत भीषण गर्मी थी। उन्होंने हमें दीक्षा देने के कारण 1 बजे के बाद आहार किया। कितनी बड़ी उपवास की तपस्या करके उन्होंने संस्कार दिए। और जैसी पिच्छी मिली, हमने ये सोचा मुझे तो मोक्ष का जहाज मिल गया, मुझे तो लाइसेंस मिल गया। और मैंने अपनी छाती से ऐसे चिपका के पिच्छी को रखी। गुरुजी कह रहे छाती से चिपकाए रहोगे? मैंने कहा क्या करना है? बोले बगल में रखो, अब भगवान का भजन करो, कीर्तन करो और धर्म ध्यान में उतर जाओ। कल का दिन 21 साल पूर्ण हो गए। इतने लोगों की शादी के 50 साल हो रहे, तो कितना अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे संयम के कितने वर्ष हो गए? ऐसे तो 24 प्लस हो चुके। जिस दिन ब्रह्मचर्य लिया उसी दिन से हमारा जन्म हुआ, लेकिन 21 वर्ष काय के हो गए इस पिच्छी के। गुरु के उपकार के दिवस हो गए। कल गुरु का संस्मरण, गुरु का आशीर्वाद अपन उसी पंडाल में लेंगे जो नीचे आपने बनाया है। कल के लिए तैयार है ना? कल सुबह जल्दी आहार होगा और जल्दी कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 11 बजे तक कार्यक्रम समाप्त। गर्मी का समय है, इस चीजों का सभी लोग ध्यान रखना। मेरा सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय